हे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होके अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत में होगे और अपनी लाइफ में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल इनसाइड टैरो 33। इट्स अ जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड फॉर ऑल साइंस। सारी राशियों के लिए है, ठीक है, सारे जेंडर्स के लिए है, सारे जेंडर्स के लोग देख सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, हर कोई इस रीड को देख सकता है, ठीक है। और अगर आप इस रीड तक पहुँचे हो तो डेफिनेटली ये रीड आपको कुछ गाइडेंस देना चाहती है। आपको कुछ बातें इसमें हो सकता है रेजोनेटेड लगे, आपको गाइडेंस मिले, कुछ ना भी लगे, बिकॉज ये जनरल रीड है, कलेक्टिव्स के लिए है, आपकी पर्सनल रीड नहीं है। तो रीड की बातों को उसी तरह से लीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की रीड में देखेंगे कि जिनके बारे में आप सोचते हो या सोचते रहते हो, पर्सन ऑन योर माइंड, ऑन योर हार्ट, इन योर हार्ट, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। उनकी करंट एनर्जी इस वक्त आपके लिए क्या है। सो जिनके बारे में भी आप सोचते रहते हो, जो भी आपके दिलो दिमाग में है पर्सन, उनकी करंट एनर्जी इस समय आपको लेकर क्या है, ठीक है, यही जानेंगे। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड रीड की बातें अगर आपको रेजोनेटेड लगती हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं, देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक। एंड एक कार्ड मिल गया है, सन का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है, बहुत ही ब्राइट एनर्जी आई है, लियो साइन आया है, ठीक है। उसको थोड़ा किनारे कर देते हैं सो दैट कार्ड्स के लिए स्पेस बने। सिंह राशि निकल के आई है, नंबर 1। वाओ वाओ एनर्जी आई है फर्स्ट सन की। और क्या है, दूसरा है फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, रूट चक्रा निकल के आया है, ठीक है। आपका रूट चक्रा, इस पर्सन का रूट चक्रा, आपका नहीं, इस पर्सन की एनर्जी, ठीक है। सो 35 नंबर और 8 नंबर भी आया है। अगस्त मंथ, 35 साल एज हो सकती है, या अगस्त मंथ और जनवरी मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं, कैसी एनर्जी इस पर्सन की इस समय मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, वी डू हैव 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, तीसरी आँख खुल रही है इनकी, ठीक है। और कैसी एनर्जी है इस पर्सन की। आई जस्ट नीड वन मोर कार्ड। और कैसी एनर्जी है इस पर्सन की, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ एक क्लियर मैसेज चाहिए मुझे। ओहो, ओके, डो टू वैल्यू नंबर 31, ठीक है। 31 और 4 अप्रैल मंथ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 4 डेट, और 31 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव बीन होल्डिंग अ हार्ट। सारा दिल का ही मामला लग रहा है इस पर्सन के साथ। तो ये दिल से काम ले रहे हैं, अपने दिमाग से भी काम ले रहे हैं, अपने बेस चक्रा, रूट चक्रा पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी, टैरो के थ्रू भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपकी तरफ। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जो भी पर्सन आपके दिलो दिमाग में है, उस पर्सन की इस समय करंट क्या इंटेंशंस हैं, फीलिंग्स हैं आपको लेकर, व्हाट दे आर थिंकिंग, फीलिंग अबाउट माय व्यूअर्स। ओके, वी हैव 9 ऑफ अर्थ, वी हैव 7 ऑफ कप्स। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और क्या इनके दिलो दिमाग में चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ डिवाइन के मैसेज दीजिए, क्या चल रहा है इनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूअर्स को। ओके, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। काफ़ी डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन, काफ़ी इनको इस समय रिग्रेट हो रहा है। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है। काफ़ी वैल्यू भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन आपकी इस कनेक्शन की। नाइट ऑफ एयर, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सोर्ड्स की एनर्जी आई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो इसको इधर रख देते हैं। नंबर्स जो मुझे दिख रहे हैं, नंबर 5, 7 और 9 दिख रहे हैं टैरो के थ्रू, ठीक है। साइंस मैंने आपको बता दिए, कोई भी मेजर आर्कना नहीं आया है, सारे ही माइनर आर्कना आए हैं। एंड आई नीड फ्यू मोर कार्ड्स, कुछ क्लियर मैसेजेस देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से आपको जो चैनल हो रहे हैं एंजल की ओर से। क्या लव मैसेजेस हैं जो आपकी तरफ चैनल हो रहे हैं। ओके, इस पर्सन की एनर्जी जान, ओह माय गॉड, ओके, ठीक है, ले लेते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, इसको इधर रख लेते हैं। हियर वी हैव कॉलिंग इन योर सोलमेट,
we have keep an open minded, open mind, suppression. एंजल्स के तो काफ़ी सारे मैसेज आ गए. एंड वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड न्यू लव एंड वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग. ठीक है, चलिए रीड को शुरू करते हैं. ये कार्ड्स बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे एंजल्स के जो आए हैं क्लियर मैसेजेस लेकर. इस पर्सन की बात करें जिनके बारे में आप सोचते रहते हो, दिलो दिमाग पे जो आपके पर्सन छाए रहते हैं, जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हो, इस पर्सन को आपके साथ एक बहुत ब्राइट फ्यूचर दिखता है. ठीक है, बहुत ब्राइट फ्यूचर दिखता है. सनलाइट एनर्जी आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन जितनी खुशियाँ लेकर आते हैं, जब भी ये थे या थी, जिस तरह से आप चहकने लगते थे, चमकने लगते थे, खिल जाते थे, सनफ्लावर जैसे खिल जाता है. सूरज की जब भी एनर्जी आती है, सन की एनर्जी आती है, तो मुझे सनफ्लावर बिल्कुल क्लियरली दिखता है सामने. तो जैसे आप सूरजमुखी के फूल की तरह खिल जाते थे, आपके चेहरे पे जो एक एनर्जी होती थी, जो खुशी होती थी, जो एक उत्साह होता था लाइफ के लिए, एक एक्साइटमेंट, वो इस पर्सन को भी सेम फील होता था आपके लिए, या अभी भी फील होता है. ठीक है, आप अगर इनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो भी आपके सोच से, आपके ख्याल आने से ये पर्सन एक सूरजमुखी सनफ्लावर की तरह खिल जाते हैं, चहकने लगते हैं. खुशियाँ आप लाते हो इनकी ज़िंदगी में. हैप्पीनेस वाला जो एलिमेंट है इनकी ज़िंदगी में आपसे ही जाता है. ठीक है, इस पर्सन को आप ना काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हो, काफ़ी इंस्पायरिंग दिखते हो. आपकी जो इंडिपेंडेंट एनर्जी है, जो आपकी जो सोल है, वो इतनी इस पर्सन को फ्री माइंडेड, फ्री फ्लोइंग एनर्जी इस पर्सन को आपके अंदर दिखती है कि ये आपसे काफ़ी इंस्पायर होती हैं या होते हैं. काफ़ी इंस्पिरेशनल सोर्स हो आप इस पर्सन के लिए. अगर नहीं हो इनकी ज़िंदगी में तो भी ठीक है, इनकी ज़िंदगी में आप इनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे. और अगर आप दोनों में सेपरेशन है, आप दूर भी हो, तो भी आप इस पर्सन के लिए एक बहुत इंस्पायरिंग फैक्टर हो, जो इनको आगे बढ़ाते में, या ये कभी ठप हो जाते हैं, हो जाती हैं, रुक जाते हैं, थम जाते हैं, तो इनको आपका ख्याल आता है, उन खुशियों का ख्याल आता है जो उन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस की हैं, या जो आगे भी आपके साथ ये एक्सपीरियंस करना चाहती हैं या चाहते हैं. ठीक है, इस पर्सन को अपने चक्रास पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिखाई दे रही है. इनका फर्स्ट चक्रा जो है, और जो इनका 6 चक्रा है, जो कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा को दिखाता है, जो सेंटर ऑफ फॉरहेड होता है, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, तो वो मुझे अवेकन होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर इनको उस पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है. मेडिटेशन रिक्वायर्ड है. अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर जितना ये टाइम अकेले में स्पेंड करेंगे, इतना ही इनको क्लैरिटी मिलेगी. ठीक है, इनको आपसे रिलेटेड जो भी बातें हैं उसको सोचने समझने में क्लियर पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे. जो मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने रूट चक्रा को हील करने की कोशिश कर रहे हैं. अपने रिश्ते की बुनियाद, जो आप दोनों के रिश्ते की बुनियाद है, कैसे शुरू हुआ था, क्यों ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, या क्यों आप इनको बेहद पसंद आए थे, क्यों सबसे अलग जुदा इनको लगे थे और उन्होंने अपना दिल आपको दिया था. तो वो स्टार्टिंग से, स्क्रैच से, रूट से इस रिश्ते के बारे में समझते बूझते दिखाई दे रही हैं या दे रहे हैं. इनको जितना ये जान रहे हैं, जितना ये समझ रहे हैं कि क्यों वो आपकी तरफ आकर्षित हुए थे, उतना ही वो आपकी वैल्यू कर रहे हैं. ठीक है, डोर टू वैल्यू का कार्ड आया, और उतना ही इनका दिल आपकी तरफ बढ़ रहा है. वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, उतना ही इनका दिल थम रहा है आपके साथ बिताए हुए लम्हों को लेकर, आपको लेकर. और ये आगे मूव नहीं कर पा रही हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे. और एक चीज़ और है, जितना इनके विजन्स क्लियर हो रहे हैं ना, जितना ये पीछे जाकर उन सारी बातों को याद कर रहे हैं. ठीक है, कर रही हैं या कर रहे हैं, कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि आपको इन्होंने जब देखा था फर्स्ट टाइम, इन्होंने कैसे आपको अप्रोच किया था, कैसे इन्होंने आपसे बातचीत करनी शुरू हुई थी, कैसे धीरे 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 करके आप इनको बेहद पसंद आने लगे थे. मे भी हो सकता है आपने ऑल ऑफ अ सडन इनको नहीं पसंद किया हो, पर इस पर्सन को देख के लगता है कि इन्होंने आपको पहली ही नज़र में या पहली बार देखते ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद कर लिया था, और आपको अप्रोच करने की तभी से सोचने लगे थे, सोचने लगी थी. इनका रूट चक्रा जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है इसलिए भी अटका हुआ है क्योंकि ये पर्सन काफ़ी सारे ऑप्शंस को लेके चल रहे हैं या चल रही हैं. अब वो ऑप्शंस इनके डिफरेंट लोगों से, चीज़ों से, करियर से, फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं. इनको एक तरफ अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटीज़ देनी है, फैमिली को नहीं किनारे कर सकते. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, जिसको ये नहीं किनारे कर सकते. आपके साथ कमिटमेंट है जो इन्होंने किया है, जो पास्ट में किया है, और उसको अगर इन्होंने ब्रेक किया है और आगे बढ़े हैं, तो इनका दिमाग उस तरफ भी बहुत जा रहा है इस समय. करेंटली मैं बात कर रही हूँ,
तो बहुत सारे ऑप्शंस में आपको भी इन्होंने रखा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप 7 कप सजा के रखे हैं अलमारी में, ठीक है। अलमीरा में 7 कप्स हैं, चॉइसेस हैं, ठीक है। और उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहना, ओवर एनालाइज करना कि ये ऑप्शन ठीक है इस वक्त उठाना, ये ठीक है वो ठीक है, एक कन्फ्यूजन में रहना कि प्रोक्रेस्टिनेशन की इसकी स्थिति दिखाई दे रही है कि समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या चीज़ पिक करनी चाहिए, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है इस समय चूज़ करने के लिए या प्रायोरिटाइज करने के लिए। मे भी सारे ऑप्शंस आप एक साथ कैरी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस। अगर आप रोमांटिक लाइफ को अगर छोड़ दो तो आप अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को, अपने करियर को, अपने प्यार को, सबको अगर आप एक अलग अलग सेगमेंट में रखो, अलग अलग टाइम उनके लिए अलॉट करो, अपनी एनर्जीज उनके ऊपर उस हिसाब से चैनलाइज करो, तो आप सबको मैनेज कर सकते हो। पर ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। बहुत लॉस हो रहा है, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। हो सकता है इस पर्सन के दिलो दिमाग में आपसे माफ़ी मांगने की बहुत ज़्यादा इस समय इच्छा हो रही है। बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है कि इनको सामने आकर अपनी गलतियों का, अपने जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ बिहेवियर किया है या जो पैटर्न इन्होंने आपके साथ फॉलो किया है, उसके लिए ये आपसे आकर सामने से माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं। इनको बहुत लॉस फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि इन्होंने अपने एंड से अपनी तरफ से चीज़ों को बिखेर दिया है, फैला दिया है, इस रिश्ते को पूरी तरह से स्प्रेड आउट कर दिया, रायता फैला देना जिसको कहते हैं ना, एकदम बुरी तरह से। वैसी एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। बट यस, इस पर्सन को शायद ये नहीं पता है कि आप भी अभी अभी तक इस पर्सन को एनर्जी चैनलाइज कर रहे हो। आपके दिल में अभी भी इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बिकॉज 2 कप्स पीछे खड़े हुए हैं अपराइट, और इनकी एनर्जी जो कप्स बिखरे हुए हैं उस पे है। मतलब जो बात बिगड़ गई है उस पे बार बार सोच रही हैं या सोच रहे हैं। जो बात बन सकती है, जो ऑप्शंस अभी इनके हाथ में हैं इस रिश्ते को संवारने के लिए, उस पे फोकस नहीं होकर जो चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं उस पर फोकस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट मुझे फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको इतनी ज़्यादा वैल्यू करेंगे कि ये पर्सन आपसे आकर सामने से क्लियर कट बात कर सकते हैं। काफ़ी मोटिवेटेड दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाती है दिमाग से आगे बढ़ना, ठीक है। अगर कोई भी चैलेंज, कोई भी ऑब्स्टिकल इस समय इनको दिखाई दे रहा है, डिसअपॉइंटमेंट है, डर है, घबराहट है, लग रहा है कि आप इनको माफ़ नहीं करोगे, आप इनके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दोगे या इनको ब्लॉक कर दोगे, इस तरह की घबराहट अगर है, आप इनको रिवर्ट नहीं करोगे, तो वो सारी चीज़ें फ्यूचर में मुझे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। बिकॉज यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। चैलेंज तो है, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी में देखें तो 7 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, 7 ऑफ फायर की एनर्जी आई है कि ये चैलेंज यही है कि इनके रास्ते में जो भी चीज़ें, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं, जो मेनी ऑप्शंस हैं जो इन्होंने खुद ही से खोल के रखे हैं, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। ये इन ऑप्शंस में अपने आप के साथ और आपके साथ कैसे एक मिडवे आउट निकालना है, बीच का रास्ता कैसे निकालना है, वो इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल ही यही लग रहा है कि सब कुछ फैल गया है, सब कुछ बिखर गया है और उसको ठीक नहीं कर पा रही हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बट येस, यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। गजब का अट्रैक्शन है इस पर्सन के दिलो दिमाग में आपको लेकर, वेरी वेरी मच फिजिकली अट्रैक्टेड। आप इनको बहुत शाइनिंग स्टार की तरह दिखाई दे रहे हो। मे बी आप अपने एक कंफर्ट जोन में हो, आप अपनी लाइफ में आपने एक कंफर्ट जोन बना लिया है, या आपने इस पर्सन के बगैर भी जीना सीख लिया है, ठीक है। आपका जो ऑरा है, यहाँ पे भी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो दिखाती है इंडिपेंडेंट स्पिरिट को, एक हाई मोटिवेटेड पर्सन को जो अपने आप में खुश है, अपने आप से खुश होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे सन का कार्ड रिवर्स है, तो ये पर्सन बिल्कुल भी अगर आपके पास आपकी तरफ अपने पैशंस नहीं डिलीवर कर पा रहे या आपको नहीं पा रहे, बिकॉज यहाँ पे बहुत हाई फिजिकल डिज़ायर्स, अट्रैक्शन है आपके ऑरा को लेकर। ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहे हो और ये आपको शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बिकॉज इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर दिस पर्सन कि आपके सामने आकर वो अपनी चीज़ों को वोकलाइज कर पाएँ, बोल पाएँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इनकी जो एनर्जी, इन्होंने अपनी लाइफ में किसी के साथ नए प्यार को भी तलाशने की कोशिश की है, ठीक है। किसी और के साथ कनेक्ट होने की भी कोशिश की है इन्होंने, बट उनके साथ इनकी बात बन नहीं पाई है, ठीक है। सेपरेशन भी मुझे दिखाई दे रहा। हो सकता है किसी के साथ इन्होंने जुड़ने की, बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश की है पास्ट में,
बट उनके साथ इनका अभी करेंटली मुझे क्लियर कट सप्रेशन दिखाई दे रहा है। इसके बाद इनका दिमाग काफ़ी खुलता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी ओपन माइंडेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी जो स्पिरिट है, इनकी जो रूह है, उसको काफ़ी एक्सपीरियंस मिले हैं और इनकी लाइफ से, अपने रोमांटिक लाइफ से और आपसे या कह लीजिए अपने रोमांटिक पार्टनर से इनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत बदल गई हैं, काफ़ी चेंज हो गई हैं। ठीक है, अब इनको लग रहा है कि इनको ऊपर वाले से ये यही दुआ मांग रहे हैं कि इनको जो भी पर्सन मिले, जिनसे भी ये कनेक्ट हो, वो उनसे इनका रूहानी कनेक्शन हो। सोलमेट को ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, जिनसे इनका दिल का कनेक्शन हो और उनसे दिल से दिल तक बातें ये पहुंचा सके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सके। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ये लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जितना लोग इनकी लाइफ में आ रहे हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, वो उनको कुछ ना कुछ सिखा के ही जा रहे हैं। ठीक है, और वो सिखाना उनका इस तरीके से हो रहा है कि जितना ये सीख रहे हैं उतना ही ये आपकी वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, उतना ही ज़्यादा इनको समझ में आ रहा है कि आप क्यों इतने प्रीशियस हो या क्यों आपके बारे में ये इतना दिन रात सोच रहे हैं। क्योंकि जो लोग इनकी लाइफ में आ रहे हैं या जिनसे भी ये कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं आपके बाद, आपके अलावा, तो वो इनको कुछ ना कुछ बिटर एक्सपीरियंस, कुछ कड़वा एक्सपीरियंस दे के जा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपके साथ काफ़ी मनमानी चलाने की कोशिश की है और वो इनको डिवाइन दूसरी तरीके से लोगों के द्वारा इनको पार्टनर्स हो सकते हैं, रोमांटिक पार्टनर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, इवन कुछ रिलेटिव्स भी हो सकते हैं जिनसे इनको कुछ खास अच्छे एक्सपीरियंस नहीं मिल रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि आपके साथ अगर ये अभी अप्रोच करेंगे तो मे बी हो सकता है सेफ है, आपकी तरफ से अच्छे रिस्पॉन्स मिले, आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। राइट, सो लेट्स सी क्लियर मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपकी तरफ इस समय इस पर्सन की ओर से। We have, I am really embarrassed for the way that I have acted before. I don't know how to approach you now. Shameful. इस पर्सन को बहुत शर्म आ रही है अपने ऊपर। शेमफुल एक्ट इन्होंने कुछ किया है आपके साथ, सेपरेशन किया है या आपको एकदम से ब्लॉक कर दिया है, आपको एकदम अपनी लाइफ से अचानक से बाहर निकाल दिया है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के या किसी भी चीज़ के। तो इनको बड़ी इस समय तकलीफ है यहाँ पे, इसीलिए सेंटर में रिग्रेटफुल एनर्जी आई और यहाँ पे शेमफुल, शर्म आ रही है इनको अपने आप से कि ये कैसे आकर आपके सामने अपनी दिल की बात को कहें। What else do we have? Fantasizing. I'm always thinking about being close to you again and touching you. Yes, यहाँ पे बताया मैंने कि इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी भी हो रही है, अट्रैक्शन भी हो रहा है, ये मिस कर रहे हैं और ये बहुत सोच रहे हैं जो भी टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था उस बारे में, उन लम्हों के बारे में, और उनको फिर से जीना चाहती हैं या चाहते हैं। आई एम रियली ट्राइंग माई बेस्ट टू बिकम द पर्सन यू डिज़र्व। हीलिंग, ये वो इंसान बनना चाहती हैं या बनना चाहते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में जेन्युइनली डिज़र्व करते हो। ठीक है, ना कि अपने आप को आपकी ज़िंदगी में फोर्सफुली डालना चाहते हैं या चाहती हैं। ये वो बनना चाहते हैं जो आपने कभी इनसे एक्सपेक्ट किया था या इनसे मांगा था या इनसे जिस तरह का कमिटमेंट मांगा था या जिस तरह की पर्सनैलिटी आप इनके अंदर देखना चाहते थे, ये वो वर्जन बनना चाहते हैं। दे आर ट्राइंग टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ देयर लाइफ जस्ट फॉर यू। राइट, सो वी हैव फाइनली I am starting to see the truth about this connection. Epiphany. इनको ना इस रिश्ते की सच्चाई समझ में आ रही है, बहुत ओपनली इनको समझ में आ रहा है क्या इस रिश्ते में इनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खुलकर चीज़ें इनके सामने आ रही हैं और लोगों के द्वारा आ रही है जिन पर इन्होंने ज़्यादा विश्वास किया था या कॉन्फिडेंस दिखाया था, वही लोग इनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज कर रहे हैं और इनको तब समझ में आ रही है आपकी वैल्यू और आपके कनेक्शन में जो एक वजूद इनको अपना दिखता था, अपने रिश्ते का दिखता था, जो कॉन्फिडेंस दिखता था और जो प्यार आपकी तरफ से इनको मिलता था, उस चीज़ का इनको रियलाइजेशन हो रहा है। एंड फाइनली वी हैव आई स्टिल लव यू इवन दो आई शुडंट। ठीक है, इनको आज भी आपसे प्यार है, जबकि इनको पता है कि ये हक नहीं रखते आपको प्यार करने का, जिस तरह से इन्होंने आपसे बिहेव किया है, बट स्टिल फिर भी ये आपसे प्यार करती हैं या करते हैं और करते रहेंगे। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई हेड। ये आपको अपने दिलो दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रही हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। इनके लिए बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा टफ है आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल पाना। राइट, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक और फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।